आज क्यों लोगों को डायबिटीज ठीक नहीं हो रही है, क्यों लोगों का डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो मैं आपको एक 5 स्टेप ऐसा फॉर्मूला आज बताने वाला हूँ। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आप शायद डायबिटीज से मुक्त भी हो सकते हो और बिना दवाइयों के आपका डायबिटीज ठीक हो सकता है। My name is डॉक्टर भाग्येश कुलकर्णी एंड आई एम डायबिटिक रिवर्सल स्पेशलिस्ट और लास्ट 12 साल से मैं इस डायबिटीज के फील्ड में काम कर रहा हूँ। आज के टॉक में मैं यही आपसे बताने वाला हूँ कि आज क्यों लोगों को डायबिटीज ठीक नहीं हो रही है, क्यों लोगों का डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैं आपको एक 5 स्टेप ऐसा फॉर्मूला आज बताने वाला हूँ। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपको डायबिटीज के ऊपर अच्छा आप कंट्रोल पा सकते हो। और तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो 5 स्टेप फॉर्मूला का सबसे पहला जो चीज होता है, जो बहुत सारे लोग इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और वो होता है राइट असेसमेंट। अगर मुझे समझना है तो मुझे उसके आगे के कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे कि फास्टिंग इंसुलिन आपको चेक करना बहुत जरूरी है, HSCRP हाईली सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन, अपोलाइपोप्रोटीन है, LDL कोलेस्ट्रॉल आपका कितना होता है। इससे आपको सही मात्रा में पता चलता है कि मेरे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस कितने इससे बड़ा हुआ है। सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट है आपका BMI। जैसे मैंने अभी बताया था कि आपको वेस्ट सर्कमफरेंस के साथ आपके शरीर में फैट कितना है, मसल मास कितना है, क्योंकि ये सारी चीजें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाने में उसका योगदान रहता है। सेकंड जो पॉइंट के बारे में, सेकंड जो सॉल्यूशन में ABCD में बताना चाहता हूँ वो है बॉडी डिटॉक्स का। और ये जो बॉडी डिटॉक्स होता है ये बहुत जरूरी है इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। हर घर में सुबह जो खाली पेट हम चाय पीते हैं उसको हमें अवॉइड करके वहां पे कोई भी अल्कलाइन जूस से अगर हमारी दिन की हम शुरुआत करते हैं, जैसे कि आंवले का जूस आप ले सकते हो, एलोवेरा जूस ले सकते हो, ग्रीन जूस स्मूदी का ऑप्शन हो सकता है, कोई भी वेजिटेबल जूस। थर्ड जो सॉल्यूशन होगा, जो C होगा, वो कस्टमाइजेशन का होगा। डाइट के कस्टमाइजेशन में आपके वेट के अनुसार, आपके प्रकृति के अनुसार आपका कार्बोहाइड्रेट का जो भी क्वांटिटी है उसको सबसे पहले 50% तक रिड्यूस करना। आपका जो भी खाना आपने बचपन से खाया है उसमें से कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन कम करके अगर आपके फाइबर का क्वांटिटी हम बढ़ा सकते हैं, प्रोटीन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, प्रोटीन का क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे, और फैट का कंपोनेंट, हेल्दी फैट का कंपोनेंट अगर उस जगह पे हम बढ़ा सकते हैं। चौथा जो सॉल्यूशन का पार्ट आएगा वो है D है। ABCD में से जो D है वो D है डाइट का। सो डाइट के लेवल पे कस्टमाइजेशन करना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं हमेशा फॉर्मूला देता हूं 40-30-20 का। आपके खाने में 40% रॉ या फिर फाइबर वाली चीजें होनी चाहिए, और वो भी खाना खाने से पहले। 30% आपके खाने में आपको कुक चीजें लेनी है जिसमें आपका दाल सब्जी वगैरह आएगा, और 20% ही आपके खाने में अनाज होना चाहिए। नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें वो है E का। E स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज ऑल्सो एंड E स्टैंड्स फॉर इमोशनल वेलबींग ऑल्सो। दो तरीके के अलग तरीके के एक्सरसाइज करने पड़ते हैं, जिसको हम एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज, मतलब गुरुत्वाकर्षण विरोधी एक्सरसाइज हमें करना बहुत जरूरी है। या फिर जब वॉकिंग भी करते हैं तो उसको स्लो फास्ट जिसको इंटरवल ट्रेनिंग बोला जाता है, ये आपको आपके एक्सरसाइज में इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। सेकंड पार्ट E का होगा वो होगा इमोशनल वेलबींग। बाकी सारी चीजों के ऊपर हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे मन के ऊपर, हमारी जो निगेटिविटी हमारे जीवन में है उसको कैसे बाहर निकालना है उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। इमोशनल वेलबींग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारी जिंदगी में हमें दो चीजें हमेशा याद रखनी है। जो भी मुझे मिला है उसके लिए ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड रखना, जहां पे हो सके थैंक यू का इस्तेमाल करना, जहां भी हो सके आभारी रहना, शुक्रिया कहना, ये बहुत जरूरी है। इससे आपके शरीर का कॉर्टिसोल घटता है और एंडोर्फिन्स के लेवल बढ़ते हैं। और सेकंड है, जो भी मेरे जीवन में दुख है, जो भी परेशानियां है, मुझे किसी ने मुझे दर्द दिया है, या फिर किसी के लॉस के वजह से, किसी के डिमाइस के वजह से, किसी का मृत्यु होने के कारण अगर आपके मन में कोई भी पछतावा है, कोई भी रिग्रेट है, तो उसको आपको मन में नहीं रखना है। देखो हम कैसे है कि घर पे अगर कचरा होता है तो उसको हम डेली साफ करते हैं, तो मन में भी कोई कचरा नहीं रखना है। जर्नलिंग के थ्रू या फिर कोई पेपर पे आप उसको लिख सकते हो, और जितना हो सके अगर कोई आगे के वाले की गलती है या फिर आपकी खुद की गलती है, जितना जल्दी हो सके आपको फॉरगिवनेस में आना बहुत जरूरी है। आप सभी लोगों ने मुझे मेरा ये सेशन अच्छी तरह से सुना, और आई होप इससे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको मिले होंगे, और आप भी आपके डायबिटीज रिवर्सल के लिए कुछ ना कुछ तो कोशिश करोगे और एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जियोगे।